दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या हमारी तालीम वाकई हमें कामयाब बनाती है या फिर गुलाम, तो आप इसका क्या जवाब देंगे। यानी हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो क्या ये आज भी बात सच है? सच तो ये है कि आज लाखों नौजवान हाथ में डिग्रियां लेकर नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। तो फिर ज़हन में सवाल तो आता है कि तालीम का पर्पस क्या है? क्या हमें कामयाब बनाना या फिर एक फर्माबरदार मजदूर बनाना? आइए आज की इस वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारा तालीमी निजाम ख्वाब है या फिर जाल। हमारी तालीम तो हमें ये सिखाती है कि मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, गाड़ी मकान और खुशहाल जिंदगी मिलेगी। मगर हकीकत में 15-20 साल पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, और जो मिलती है उसकी तनख्वाह इतनी कम होती है कि गुजारा मुश्किल होता है, और फिर सारी जिंदगी कर्जों में गुजर जाती है, यानी किस्तें, कर्जे और फीसें। और फिर अल्टीमेटली हमें अपने ख्वाब दबाने पड़ते हैं क्योंकि नौकरी छोड़ने का कोई रिस्क नहीं ले सकता। और ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि ये पूरा सिस्टम एक सोच समझकर बनाया गया। यानी तालीम का असल मकसद इताअत सिखाना। और यकीनन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा स्कूल सिस्टम की जड़ें तकरीबन 200 साल पुराने यूरोप की फौजी जरूरत में। अब आप कहेंगे कि वो कैसे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1806 यानी प्रोशिया की, जो कि जर्मनी का पुराना हिस्सा था। प्रोशिया की फौज ने पोलैंड से हार गई और इनको समझ आया कि इनके फौजी अपनी सोच इस्तेमाल करके अहकामात को चैलेंज कर देते हैं, और फिर इसीलिए उन्होंने एक ऐसा तालीमी निजाम बनाया जिसका मकसद था कि ऐसे फौजी तैयार करो जो सोचे बगैर हुक्म माने। और 8 साल की लाजमी तालीम सिर्फ इसलिए थी कि बच्चों की सोच को कंट्रोल किया जा सके। और अगर बात करें 1760 से लेकर 1840 की, यानी सनती इनकलाब की, यानी फैक्ट्री को सस्ते मजदूर चाहिए थे, और फिर इसी निजाम ने किसानों और कारीगरों को फैक्ट्री मजदूरों में बदल डाला। यानी तख्लीकी सोच को मारो और ऑर्डर मानो। और उसके बाद अगर बात करें 1835 यानी ब्रिटिश इंडिया की, तो लॉर्ड मिकाले ने कहा ऐसे इंडियन चाहिए जो रंग रूप में तो भारतीय हो मगर सोच में अंग्रेज हो। और उस वक्त अंग्रेजों की तालीम का मकसद क्लर्क, सिपाही और नौकर पैदा करना था जो कि हुक्मरानी को चैलेंज न कर सके। और आज का तालीमी निजाम भी सिर्फ बदला हुआ जाल है, यानी आजाद होने के बाद भी हमने इस निजाम को नहीं बदला। यानी स्कूल और कॉलेज स्टेटस सिंबल बदल के बच्चों को बस नंबरों की दौड़ में डालो, और कोई सवाल करे तो बेअदब। फिर असल पर्पस क्या हुआ कि बस नौकरी के लिए तैयार करना, यानी तनख्वाह मिलेगी लेकिन ख्वाब पूरे नहीं होंगे। अब इस हकीकत के कुछ कड़वे दादोशुमार भी देखिए। सिर्फ अकेले भारत में 65% नौजवान बेरोजगार है, यानी 42% ग्रेजुएट्स हैं, 25 ईयर्स से कम बेरोजगार। जैसे बड़े इदारों के फारुगुल तहसील भी परेशान, और इंडियन इंजीनियर की तनख्वाह अमेरिका के ट्रक ड्राइवर से 10 गुना कम है। यानी इतनी मेहनत के बाद भी चेक टू चेक जिंदगी। अब सवाल यह है कि करेंगे क्या हम इसी जाल में फंसे रहें या अपनी राह खुद बनाएं? इसको बदलने के लिए ये निजाम किसने बनाया और क्यों बनाया ये सोचना पड़ेगा, और डिग्री नहीं हुनर पर ध्यान दें। आजकल हजारों की फीस और लाखों की मेहनत वाला हुनर ऑनलाइन सस्ते में मिल जाता है, यानी सीखे उन लोगों से जो खुद करके दिखा चुके। अब यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि बच्चों को नंबरों की दौड़ के पीछे न लगाएं, बल्कि इनको नई चीजें सीखने दें। यानी कम नंबर हमेशा नाकामी नहीं, बल्कि ये नए शौक की निशानी भी हो सकते हैं। यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए भी एक मैसेज है कि सरकारी नौकरी की गारंटी के पीछे ना भागो, अपना हुनर बनाओ, खुद मुख्तार बनो, रिस्क लो, सीखो, कमाओ और आगे बढ़ो। और हाँ, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आप तालीम छोड़ दें, बल्कि ये इसलिए है कि आप आंखें खोल कर देखें। यानी तालीम लो मगर सवाल भी करो, और डिग्री लो मगर हुनर भी सीखो, नौकरी करो मगर ख्वाब भी जिंदा रखो। और ये वक्त है हम अपने बच्चों को हुक्म मानने वाला नहीं बल्कि सोचने वाला इंसान बनाएं।